हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं, सिंसेयर हैं या नहीं। कल मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी, आई थिंक अपने हाई प्रीस्टेस के चैनल के ऊपर, शादी से रिलेटेड। तो उसी में और उससे रेलेवेंट डिवाइनली गाइडेड पे भी दो तीन लोगों ने मैसेज किया कि मैम ये चेक कीजिए कि क्या हमारे पर्सन हमारे से सिंसेयर हैं। तो आई जस्ट थॉट कि जब ये शादी, मैरिज, यूनियन और सब प्रपोज़ल आजकल 2-3 दिन से कुछ इसी तरह की रीडिंग आ रही है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर इसके ऊपर रीडिंग कर लेते हैं। तो अपने रिस्क पे देखिएगा, बिकॉज़ इस रीडिंग को करने का कतई मकसद ये नहीं है कि जो कुछ भी रिवील हो आप उसकी बेसिस पर अपने पर्सन को जज करें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि आप वही मैसेज लें कि जो आपको अपनी लाइफ से मिलता जुलता लगे। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। और इतनी ट्रिकी रीडिंग हो जिसमें आपको ये पता चलने लगा हो कि आपके पर्सन आपसे सिंसियर हैं या नहीं। तो जो भी आंसर आए उसकी बेसिस पर आप कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बना लीजिएगा। ख़ास तौर पे इस एरिया को फाइनलाइज करने के लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। और मैंने अपने चैनल पे बताया भी था कि आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल सेशन फॉर फ्यू डेज़। मैं 10-12 दिन के लिए प्राइवेट सेशन, डिटेल भी और सिंगल क्वेश्चन देने के लिए भी अवेलेबल हूँ। मैंने कुछ अपना टाइम स्लॉट इस तरह का बनाया हुआ है दैट आई एम गिविंग मैक्सिमम टाइम टू द चैनल्स एंड रिकॉर्डिंग। तो आप जो हैं वो अपनी प्राइवेट रीडिंग करें ऐसे ऐसे केसेस के लिए जिस तरह की मैं आजकल रीडिंग कर रही हूँ, शादी से रिलेटेड, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पूरी तफसील मैंने आपको बता दी। अब देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है, और फिर देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे सिंसियर हैं, लॉयल हैं या नहीं। और फिर रीजंस भी ढूंढेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, अगर लॉयल हैं तो क्या फैक्टर्स हैं और नहीं हैं तो क्या फैक्टर्स हैं। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए, आपका रिलेशनशिप पास्ट ईयर्स में किस तरह का चल रहा है। दो कार्ड्स आए हैं, द सन एंड पैलेस ऑफ, ये एक्स्ट्रा कार्ड है तो मैं सन के कार्ड को लूँगी। लियो को काफ़ी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपको बहुत जॉयश और बहुत खुशी महसूस हुई है जब से आप इस रिलेशनशिप में हैं। काफ़ी लाइफ आपकी डायनामिक और वाइब्रेंट हुई हुई है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हैप्पीनेस में हैं। सन का कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट कार्ड है ये। बट लेट्स सी कि आगे क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपके इस रिलेशनशिप से कोफ्त हो रही हो। इनफैक्ट जेलसी का वर्ड ज़्यादा बेटर है, स्पेशली आपके अपने क्लोज वंस। आप खुश हैं, इससे उनको बड़ी तकलीफ़ है। आपको आपका राइट पार्टनर मिला हुआ है, इससे बड़ी तकलीफ़ है। आप अटेंशन डाइवर्टेड हो रहे हैं, इससे बड़ा परेशानी है। या ये आपके साथ हो सकता है या आपके पर्सन के साथ हो सकता है। 2-3 दिन से जब से मैं पार्टनरशिप पे रीडिंग कर रही हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड ज़रूर आ रहा है। इसका मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल फैक्टर और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। पैलेसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दो कार्ड्स भी एक तरीके से मैं ले लूँगी ओवरऑल, जबकि ये एक्स्ट्रा कार्ड हैं इस डेक के, लेकिन आए हैं, आ रहे हैं। काफ़ी कंप्लीशन आपको फील होती है, बिकॉज पैशनेट होते हैं लाइफ के बारे में, दोनों बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचें ही आ जाती हैं। जिस चीज़ का पैशन है उसी की सोचें ज़्यादा आ जाती हैं। आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग, क्रॉस रोड फीलिंग, करें या ना करें, जुड़ जाएं या ना जुड़ जाएं, आगे बढ़े रिश्ते में या ना बढ़ें। इतने एक्सटर्नल फैक्टर्स और इतने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, पता नहीं ये रिश्ता आगे चल सकेगा या नहीं। कैसे मैं फैमिली से अलग हूँ या फैमिली इसको इसकी फैमिली से अलग करूँ। ये जो चीज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो आप दोनों को एक दूसरे के लिए डाउटफुल बना देती है। ऑल्दो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी ऐसी लग रही है कि अगर आप दोनों एक साथ हैं तो आप दोनों से ज़्यादा खुश कोई नहीं है। लेकिन आप दोनों के एक साथ होने से बाकी बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं। आपके पार्टनर की फैमिली शायद उनको किसी से शेयर नहीं कर सकती, आपकी फैमिली किसी और को किसी से आपको शेयर नहीं कर सकती। और ये पजेसिवनेस जो है वो सिर्फ सेल्फिश होने की वजह से है। इनकी अपनी कोई नीड्स हैं जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि आप बहुत
पजल्ड हैं कि आप इस तरफ जाएं या ना जाएं. नाउ लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपसे सिंसेयर या लॉयल हैं. प्लीज़ टेल मी, गिव मी द मैक्सिमम मैसेजेस. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Chariot, Cancerian. The Tower, alright. 4 of Wands. 3 of Pentacles पार्टनरशिप भी शो करता है. यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि अगर ये चाहें तो रिलेशनशिप में क्या नहीं हो सकता. ठीक है. बहुत ही सॉलिड और बहुत ही हार्श पर्सनालिटी जिसको कहना चाहिए. डिक्टेटर सॉर्ट ऑफ, हर चीज़ मनवाने वाले, अपनी बात को जल्दी से जो उन्होंने कह दिया बस वो फ़ैसला आखिरी हो जाए, उससे आगे कोई आर्ग्यूमेंट ना करे. आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं या सिंसेयर, एटलीस्ट इतना तो है कि जब तक पार्टनरशिप चल रही है तब तक ठीक है. लेकिन जैसे ही बात शादी पर आती है तो आप दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है. आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर 3 of Pentacles है. इसका मतलब पार्टनरशिप कहीं ना कहीं कोई और भी है. विद द चैरियट कार्ड, ये आपके बॉस, आपके लीडर, आपके कंपनी के मैनेजर, आपको कंट्रोल करने वाले पर्सन होंगे, या ये ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी में इनकी शख्सियत एक लीडर की तरह की होगी जिसको बहुत जल्दी जल्दी फैसले करने की आदत होती है. बहुत तेज़ होता है वो. बहुत जल्दी फ़ैसले करने में अक्सर आपकी और इनकी लड़ाई भी हो जाती है. और कोई ऐसा मोमेंट है शादी की बात को लेकर, शादी को या रिश्ते को या रिलेशनशिप को या सेटलमेंट को या यूनियन को लेकर कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है जो कि आप दोनों के दरमियान अभी गैप नज़र आ रहा है, खामोशी नज़र आ रही है, लड़ाई नज़र आ रही है. तो ये पर्सन आपके साथ लॉयल हैं या नहीं, सिचुएशनली ऐसा लग रहा है कि अगर इनके ख़ुद के कंट्रोल में हो तो ये चीज़ें कल फिक्स कर दें. लेकिन जो असल चीज़ फिक्स होने की है, जो कि ये सेटलमेंट है, इसकी जब कभी भी बात आती है तो कभी कभी बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि अगर ये सीरियस और कंपोज्ड होकर इस रिलेशनशिप को सोचें तो शायद ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आ सकती है. 4 of Wands एग्जिस्टेंस में आ सकता है, लेकिन नहीं आता, लेकिन नहीं आया, कुछ इस तरह का मामला. विद द 3 of Pentacles इनकी लाइफ में दूसरी प्रायोरिटीज़ भी हैं और उन प्रायोरिटीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं कि जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, इन चीज़ों के बारे में तुम मत बोलो, इन चीज़ों के बारे में तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो आपकी शादी बाज़ दफ़ा बहुत दफ़ा दाव पे लग जाती है. आपके दरमियान हो सकता है आप शादीशुदा ही हों और इन्होंने आपको अपने आप से अलग किया हुआ हो जस्ट बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपना रिश्ता ख़राब कर दिया हो. और आपको क्वेश्चन होता होगा कि फिर मेरा वजूद क्या ये मुझसे लॉयल हैं या सिंसेयर हैं भी या नहीं, बिकॉज हर इन्होंने किसी थर्ड फैक्टर को प्रायोरिटाइज ज़रूर किया हुआ है. एंड विद दिस टावर कार्ड आप दोनों अभी फ़िलहाल एक साथ एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे. अगर आप 4 of Wands से इनके स्पाउस नहीं हैं तो फियांसे हो सकते हैं या बिल्कुल ऐसे पार्टनर हैं कि उसको शादी का लेबल लगने की ज़रूरत नहीं है. दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगेन वही मैं कहूँगी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इन्होंने किसी तीसरी चीज़ को रिश्ते के ऊपर फ़ौक़ियत दी हुई है. ठीक है, इनको क्लैरिफाई करते हैं. 3 of Pentacles यहाँ पर क्यों आया है. 10 of Coins. यस, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है. इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है और ये बाज़ दफ़ा उसको आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ भी करते हैं. फैमिली को हर चीज़ पर ना फ़ौक़ियत हासिल है. चैरियट कार्ड कैंसेरियन क्यों आया है यहाँ पर. 9 of Pentacles. ये फैमिली को प्रायोरिटाइज करके ख़ुद हर तरह की तफरी और हर तरह की एंटरटेनमेंट करना है इनको. द चैरियट कार्ड एंड 9 of Pentacles, अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करना इनको अच्छा लगता है कि जैसे ये सफिशेंट हैं, किसी के साथ कमिटेड नहीं हैं. इनकी फ्रीडम पर एक लॉक लग जाएगा अगर इन्होंने किसी चीज़ पे कोई बात ऑफिशियल कर दी, अपने रिलेशनशिप को डिक्लेयर कर दिया. क्योंकि विद द 9 of Pentacles इनको ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि न तुम मुझे छेड़ो ना मैं तुम्हें छेड़ूं, लेकिन हम दोनों एक साथ भी रहें.
क्योंकि इनकी अपनी पोजीशन है, इनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी पोजीशन है, आपकी अपनी लाइफ है। तो ऑलमोस्ट इनको इसमें ज़्यादा ये कंफर्टेबल हैं कि हम लोग साथ साथ हों लेकिन किसी कैटेगरी में ना आएँ। और उस कैटेगरी से बचने के लिए फैमिली की रीज़न इनके पास बहुत बड़ी है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप इनको पसंद बहुत हैं, आप इनको अच्छे बहुत लगते हैं। आपका स्टाइल, आपका ड्रेसिंग, आपका ट्रेंडी होना, आपका इंडिपेंडेंट होना, सबसे बड़ी बात तो इनको ये चीज़ बड़ी ग्लैमरस लगती है कि आप बहुत ही ग्लैमरस हैं और कंपैटिबिलिटी मैच करती है। अगर आपके स्पाउस भी हों या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हों, तो जो शैरियट की एनर्जी वो इसीलिए है कि आप भी सिंगल, ये भी सिंगल, आप भी आज़ाद, ये भी आज़ाद, किसी लेबल में ना रखो, ठीक है। आप शायद इनसे ज़िद करते होंगे कि हम इस तरह के सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेटस में कब तक रहें, डिसाइड कर लें कोई ना कोई चीज़ फैसले में लेकर आ जाए, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी उलझन होती होगी, ठीक है। टावर कार्ड क्यों आया है, क्या शॉकिंग न्यूज़, क्या सरप्राइज़, क्या फ़ाइट की रीज़न है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बराबरी का सलूक नहीं है। कुछ चीज़ मांगो तो ही मिलती है, वक्त, कंपनी, तवज्जो, मोहब्बत बस मांगने पे मिलती है, बेलौस या बेखुलूस नहीं है कि बग़ैर किसी तरद्दुद के बस जब डिमांड की तो मिल गई, मीटिंग मिल गई, कहा डेट पे आ गए, कुछ करा तो हो गया, नहीं बोलो तो बस नहीं। मतलब बेगिंग सिचुएशन आपको नहीं पसंद, ऑन डिमांड चीज़ें मिलती हैं जिस पे आपकी अक्सर इनसे तू मैं हो जाती होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। दी एम्परर, शादी कब होगी, रिश्ता कब फाइनल होगा, यूनियन में कब आएंगे, रिश्ता ऑफिशियल कब होगा, इन तमाम चीज़ों में मे बी कोई इनकी फैमिली में जिसमें इन्होंने इनको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, आप या ये दोनों जो हैं वो अपने फादर को एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ बनाते होंगे कि अब्बा नहीं मान रहे, या अब्बा को मनाना सबसे बड़ा टैक्टिक है। ये सबके साथ फिट इन नहीं होगा क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। या फिर ये खुद एक इतनी अथॉरिटी फिगर हैं कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हों। शैरियट और एम्परर आया है तो बड़े डिफ़िकल्ट पर्सन है अगर आप इनसे डील कर रहे हैं तो। बहुत ही मिजाज के हिसाब से बहुत ही औखे, बहुत ही स्टबन, बहुत ही रूड और बहुत ही कोल्ड, अगले की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करना। एक तो अब फिर आप अफेयर में ही क्यों आए। सिचुएशन आपके रिश्ते की कुछ इस तरह की है कि खुशी बहुत है लेकिन कंफ्यूज्ड है माइंडसेट। उस कंफ्यूज माइंडसेट की बहुत बड़ी रीज़न एक्सटर्नल फैक्टर्स। थर्ड पार्टी को शुरू दिन से इतना प्रोमिनेंट किया हुआ है कि जो जीजा जी बोलेंगे वही होगा, जो घर वाले बोलेंगे वही होगा। लीडर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, रौबदार शख्सियत है, जल्दी जल्दी फैसला करना, आज़ाद भी नहीं रखना, साथ भी नहीं रखना। लड़ाइयाँ होती इसी वजह से जब जो है वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता। और अपनी मर्ज़ी से इस फैसले को फ़ाइनल करना कि शादी होगी या नहीं होगी, मैं साथ हूँ या नहीं हूँ, मैं मुखलिस हूँ या नहीं हूँ। मतलब आप मुस्तकिल एक कंफ्यूज माइंडसेट में ही अपने पर्सन को लेकर रहते होंगे। इनके पर्सनालिटी ट्रेट और इनका माइंडसेट रीड करते हैं कि किस माइंडसेट के इंसान हैं ये, इनका माइंडसेट क्या है, जिसकी वजह से लॉयल्टी और सिंसेरिटी का भी पता चल जाएगा। लेट्स सी। ग्रोथ, समर, हो सकता है गर्मियों में मिले हों आप इनसे, समर सीज़न हो, आप थोड़े से स्टक भी हो गए होंगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने अपने आप को थोड़ा सा लेट डाउन कर लिया होगा, थोड़ा सा पीछे कर लिया होगा, या इनको अच्छा नहीं लगता कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सेल्फ वर्थ, एक्सपेक्टेशन, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, ये चीज़ शायद इनको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है कि हर वक्त एक ही बात के बारे में पूछना। और ख़ुद भी ये बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। ये आपसे जितनी उम्मीदें लगाएं तो बिल्कुल ठीक है, आप इनसे उम्मीदें लगाएं तो वो सेल्फिशनेस है। रिमेंबर, अवेकनिंग। ये ख़ुद भी अभी इस रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनको बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में रहते हुए पता चली हैं, अपनी फैमिली के शेड्स, इनकी अपनी फैमिली इनको कहीं सेटल देखकर कैसा महसूस कर रही है, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनके ऊपर अवेकेंड हो रही हैं। पार्टी लवर हो सकते हैं। एक्सटर्नल मैंने बात कही थी और एक्सटर्नल का कार्ड आ गया। इनको आपके इंडिपेंडेंट रहते हुए ख़ुद वो तमाम चीज़ें करना अच्छा लगता है, लेकिन आप करें तो वो बात इनको पसंद नहीं है। आप पार्टी करें तो आप कैरेक्टरलेस हैं, ये पार्टी करें तो इनकी ईगो सूट करती है। तो ये इस तरह का एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप दोनों के दरमियान होता होगा। इसी वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ आई हैं
कि फ़ाइट भी आप लोगों की इसी वजह से होती होगी। तो इनका माइंडसेट कुछ इस तरह का लग रहा है कि मैं ग्रो करूँ, मेरी सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मेरी उम्मीदों पे तुमको पूरा सही उतरना, यानी हर लिहाज से सेल्फ एब्जॉर्बेंट, अपने बारे में सोचना, अब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तुम ज़िंदगी गुजारो, मेरी तरह रहो, मैं जैसे चाहूँ, मैं। तो इनका माइंडसेट तो लगी ऐसा रहा है जिस पे आपको इनकी सिंसियरिटी पे अगर डाउट होता है तो गलत डाउट नहीं होता, क्योंकि आप रिलेशनशिप में तो आपको लगता होगा कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहे कि ये किस तरह के इंसान हैं। ठीक है, ये आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं, इनका मिजाज और इनकी मेंटालिटी पता चल गई, और किस तरह से आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है ये पता चल गया। लेट्स चेक कि इनकी फीलिंग्स किस तरह की होती हैं। अव्वल तो आप बिल्कुल इनके साथ ही हैं बिकॉज आप लोग पार्टनर्स हैं। तो लेट्स सी कि आपकी और आपके पर्सन की आपके पर्सन आपके साथ सिंसियर हैं या नहीं। लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, आप इनकी लाइफ में हैं। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे एकदम से ये बात चैनल हुई कि ये जितनी ट्रेड्स पर्सनालिटी टाइप मैंने जो आपके पर्सन की बताई है, ये सारी बातें आपके ऊपर वर्ड बम्बार्टमेंट करते होंगे कि तुम ऐसे हो या तुम ऐसी हो। तो आपको ये होता होगा कि फिर मैं अपना ही हर वक्त उल्लू सीधा करता रहूँ या करती रहूँ। टेलीपैथिक, ये आपको अपने आप से अलग नहीं होने देते, और डेफिनेटली आप लोग सोल पार्टनर्स हैं, सोल कनेक्शन है आपका। और ये आपको, ये मैंने अभी देखा, अभी मैंने ये बात बोली नहीं थी, यानी अभी चैनल ही हुई थी इस कार्ड के निकलने से पहले कि मैंने ये बात कह दी थी कि जितनी चीज़ें इनकी पता चली है ना, ये आपको कहते होंगे कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, तुम बॉसी हो, तुम्हें कंट्रोल करना अच्छा लगता है, तुम्हें तो अपनी बात के अलावा किसी की बात ही नहीं पसंद, तुम्हें तो सिर्फ अपनी फ़िक्र है, यानी कि, और ये टेलीपैथिकली ये भेज देते हैं आपको, गिल्ट ट्रिप जो है ना ये भेज देते हैं। टेम्पटेशन, बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रोमांस होता है आप लोगों का, और आप गैस और असेस नहीं कर पाते कि ये आपके लिए क्या इंटेंशंस रख रहे हैं। कभी कभी आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा हाईली टेम्पटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा ट्रीट करते होंगे कि आपको सोचना पड़ता होगा कि यार क्या चक्कर, रीकिंडल। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ मैजिकल मोमेंट दैट कैन बी रीकिंडल। जो शुरू शुरू के दिन थे ना, आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक डिप्रेशन भी होता है, आपको ऐसा लगता है कि जो शुरू में ये किस तरह के थे और ग्रेजुअली इनका बिहेवियर कैसा हो गया, हमारे रिलेशनशिप में इतने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्यों आ गए। तो वही वाली बात है कि आपको लगता है कि पहले जैसे दिन हो जाए। जो शुरू शुरू की मोहब्बत थी ना सन कार्ड के साथ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सारा साज बज रहे हैं चारों तरफ। तो हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, दोबारा से जिया जा सकता है, ऐसी बात बिल्कुल क्लियर है। और यही चीज़ फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि कभी कभी इनके बिहेवियर से आपको लगता होगा कि जैसे रिश्ते में कोई स्पार्क ही नहीं बचा। और ये टेम्पटेशन से भी रिलेटेड है, जब इनकी मर्ज़ी है तो सब चीज़ें ठीक हों, उस वक्त आपका मूड सही नहीं होता होगा, वही वाली बात इक्वल गिव एंड टेक पर आ जाती होगी। तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब कुछ आपको सोचते हैं और आपको टेलीपैथिकली सब कुछ भेजते हैं कि जो मेरा माइंडसेट जिस तरह से प्रोसेस कर रहा है ना, वो मैं गिल्ट ट्रिप इसको भेजूं ताकि ये वो चीज़ रिसीव करे और फिर ये उसी तरह गिल्ट में बिहेव करे कि इससे कुछ गलत हुआ है, और फिर जैसे ही ये कन्फेस करे कि मुझसे ये गलती हो गई तब मैं इसको चोट करूँ और फिर हमारी लड़ाई जो है वो बढ़े। तो इनकी फीलिंग्स में साइकोलॉजी बहुत तगड़े तरीके से जुड़ी हुई है। लीडर हैं, इनको झुकने की आदत नहीं है, इनको सरेंडर करने की आदत नहीं है, अपनी बात मनवाने की बहुत ज़्यादा आदत है, और उसी दौरान इनको लगता होगा कि बस अब जब हर चीज़ मेरे मुताबिक हो रही है तो मेरे मुताबिक ही हो। तो फीलिंग्स में भी इनका एक बॉसी एटीट्यूड बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। डिफ़िकल्ट टू हैंडल, ये कहें कि ये बिल्कुल ही करप्ट, डेड करप्ट और कैरेक्टरलेस पर्सन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन रूड हैं, कोल्ड हैं, और वो एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। जब इनका मूड होता भी होगा तो तब तो ये बिल्कुल नॉर्मल होते होंगे, जब नहीं होता होगा तो ये बहुत सी मामूली सी रीज़न को भी ना एक्सटर्नल सोर्स या फोर्स की वजह से उसको मिलाकर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़ला निकालते होंगे। तो ये नहीं कह सकते कि आपसे सिंसेयर नहीं है, आप लोगों के दरमियान बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा है, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन बस अपनी मैं और अपनी ज़िद चलाने की और अपनी अना जो है ना वो इनके लिए सब कुछ है।
तो सिंसेरिटी को आप इनकी इस पर्सनालिटी ट्रेट से अगर मैच करें तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी, क्योंकि मिजाज को तो आप उसकी लॉयल्टी से नहीं कंपेयर कर सकते। वो एक अलग जोन है, वो एक सॉफ्ट एरिया है, ये एक प्रैक्टिकल एरिया है। तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में रिश्ते की या ब्लेसिंग्स की फॉर्म में ऐसी आती हैं कि आपको उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। तो दे आर नॉट बैड बट दे आर नॉट सॉफ्ट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।